हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का वेलकम करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पुराने पेपर में आ चुके हैं। जस्ट लाइक आपके रेलवे एंड एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके बेसिक पार्ट्स हैं, यानी कि बेसिक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। साथ ही ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं भोजन को पचाने में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं कि जो लेक्चर हमने डिस्कस किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, उससे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट मिस, ओके? लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है, जिससे आपको क्लियर होगा कि हाँ बिल्कुल काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है तो। क्लियर? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है पहला क्वेश्चन जो कह रहा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। क्लियर? विच एलिमेंट इज अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर? यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में या कहें पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। क्लियर? तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है आपके शरीर में। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि पूछता प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व उपलब्ध है तो आप ऑप्शन देते क्या माय डियर स्टूडेंट्स? कार्बन दे सकते थे। क्लियर? कार्बन होता हमारा आंसर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है कि मानव शरीर में, यानी कि ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा सभी को पता है क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन होता है। लेकिन आइए दिखाती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि कैसे आप यदि क्लियरली देख रहे हो तो कैसे आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व उपलब्ध है। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि शरीर में जो है 3%, 10%, 18%, जो सबसे मैक्सिमम है वो 65% O2 यानी कि ऑक्सीजन है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में सबसे अधिक लगभग 65% ऑक्सीजन होता है। देन उसके बाद 18% क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कार्बन होता है। 10% हाइड्रोजन होता है एंड 3% नाइट्रोजन होता है। बाकी अदर्स मटेरियल होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। क्लियर? तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है वह है माय डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। तो हमारा क्या ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? हमारा ऑप्शन होने वाला है ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हम क्या टिक करेंगे? हम टिक करने वाले हैं ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वह क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? इन विच पार्ट of the tongue are the cells to taste sour। क्लियर? यानी कि यदि खट्टा स्वाद बताना है तो जो जिह्वा है, जीभ है आपकी, कौन से पार्ट में जाने के बाद आपको पता चलता है कि खाना आपने जो खाया वह खट्टा था। क्लियर? यदि आपको याद हो तो इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें बताया था कि पूरे जीभ का स्ट्रक्चर बताया था, चार डायग्राम बताए थे कि सबसे आगे का हिस्सा मीठा बताता है कि जैसे आपने काजू कतली खाई तो आगे का हिस्सा, दिस वन एकदम फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो बताएगा कि आपने कुछ मीठा खाया है। देन उसके जस्ट साइड वाले जो पार्ट्स है हमारे, दिस वन। क्लियर? साइड वाले पार्ट बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने कुछ सॉल्टी खाया, इट मींस नमकीन खाया है। उसके पीछे का पार्ट बताएगा कि आपने कुछ खट्टा खाया है। देन सबसे पीछे का बताएगा कुछ कड़वा खाया है। आइए दिखाती भी हूं आपको। ये देखो, ये आपकी क्या है? टंग है। क्लियर? ये आपकी टंग है जिसमें कि यदि आपने काजू कतली खाई, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने काजू कतली खाई तो सबसे आगे का जो हिस्सा है वो बताएगा कि आपने कुछ क्या खाया है माय डियर स्टूडेंट्स? आपने कुछ मीठा खाया है। क्लियर? मीठे के बाद यदि आपने कुछ नमकीन खाया, आपने हल्दीराम की आलू भुजिया खा ली, तो ये नमकीन वाला हिस्सा जो है कौन बताएगा? ध्यान देना, नमकीन वाला हिस्सा बताएगा जस्ट स्वीट के ऊपर, यानी कि हमारा साइड पोर्शन ऑफ अवर टंग। क्लियर? जो साइड पोर्शन ऑफ अवर टंग है वो बताता है कि आपने कुछ नमकीन खाया है, यानी नमक का स्वाद जो बताता है वह किनारे का पोर्शन बताता है जीभ का। क्लियर? किनारे का भी पोर्शन हो गया। अब किनारे के बाद आता है माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा पोर्शन
बताएगा कि आपने कुछ खट्टा खाया है। तो ध्यान देना, आप यदि कुछ खट्टा खाते हो तो जो पीछे का भाग है, दिस वन, ये पीछे का जो पार्ट है, ये बताएगा कि यदि आपने कुछ खट्टा खाया माय डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सा पार्ट बताएगा? ये पीछे का पार्ट बताएगा कि आपने कुछ खट्टा खाया। साथ ही साथ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यदि आपने कुछ कड़वा खा लिया बेटा, कुछ करेले की सब्जी बनाई मम्मा ने और आपको बोला खा बेटा, आज खा, जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा, क्लियर? तो आपको कड़वा जो टेस्ट बताता है वो जीभ के पीछे का पार्ट बताता है। तो एकदम से याद रहेगा कि काजू कतली एकदम फ्रंट वाला जो पार्ट है जीभ का वो बताएगा। हल्दीराम भुजिया वाला जो टेस्ट है वो थोड़ा सा साइड पोर्शन बताएगा। और खट्टा, दही खाया, मट्ठा खाया, रायता खाया, कुछ भी खाया है ना, कढ़ी खाई, तो आपका साइड मतलब पीछे का साइड का पोर्शन बताएगा। कड़वा खाया तो सबसे पीछे का पोर्शन बताएगा। एक चीज और होती है इसमें, यदि आपने कुछ झंझनाहट वाले पदार्थ खाए, जस्ट लाइक जिंजर गार्लिक को खाने से कैसा फील होता है माय डियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा झंझनाहट सी फील होती है कि नहीं होती है? तो जब यदि आपने जिंजर खाया, क्या खाया? जिंजर खाया, या कि आपने गार्लिक खाया, तो आपको जो झंझनाहट फील होती है वो सबसे लास्ट पार्ट से फील होती है, बिटरनेस के थोड़ा ऊपर से, क्लियर? तो ये सारा पोर्शन आपको याद रखना है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीट होते हैं। यदि आप इस डायग्राम को भी दिमाग में बिठा लोगे तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि खट्टा स्वाद बताना है। तो बिल्कुल अभी आपने देखा कि खट्टा जो है पीछे का पार्ट बताता है कि नहीं बताता है? पीछे का साइड वाला पार्ट बताता है। तो हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट प्रीवियस लेटरल, यस, हम पार्श्व भाग बोलेंगे, मध्य भाग तो है ही नहीं, क्लियर? तो हम बोलेंगे पार्श्व भाग, या हमारा कहेंगे पीछे का जो भाग है वो बताता है कि हमने खट्टा खाया है, क्लियर? तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? Which element is found most abundantly in the biological system in terms of number? In terms of number सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इससे पहले पूछा था आपसे ह्यूमन बॉडी का। किसका पूछा था? ह्यूमन बॉडी का। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम होता क्या है? यदि मैं कहूँ ये बायोलॉजिकल सिस्टम है क्या? बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है, जैसे वर्ड आ गया सिस्टम, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के किसी सिस्टम को चलाते हैं तो वो कहलाता है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम। जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे जो भी सिस्टम्स हैं वो एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के, क्योंकि वहां पर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के पर्टिकुलर एक कहना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या एक सिस्टम बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बायोलॉजिकल सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट उपलब्ध होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सेम है, अभी हम देखने वाले हैं डिटेल्ड में इसका आंसर। आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है, क्लियर? ह्यूमन बॉडी में जैसे कि अभी हमने देखा था कि लगभग 65% ऑक्सीजन हमने देखा था, तो बिल्कुल सही बात है कि लगभग 65% ऑक्सीजन होता है। ये देखिए ऑक्सीजन जो है 65% है, क्लियर? कार्बन 18% है, ये भी हमने देखा था। हाइड्रोजन 10% देखा था, यहाँ 9.5 है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन 3.5% होता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम हमने नहीं देखा था, तो कैल्शियम होता है 1.5%। फॉस्फोरस होता है 1.2%। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अब बात आती है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जस्ट लाइक पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका जो क्वांटिटी है थोड़े थोड़े मात्रा में ये भी उपलब्ध होते हैं। जैसे पोटेशियम है 0.4%, सल्फर है 0.2%, साथ ही सोडियम भी है 0.2%। तो अभी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि शरीर का जो 100% है, शरीर का जो 100% है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ डिवाइडेड है? सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, वहां ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट की बात हो रही थी। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, निकल के रिजल्ट वही आएगा। बाकी थोड़ा समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि 100% में से 62% हमारे शरीर में पानी है, लगभग 70%, क्लियर? उसके बाद 16% लगभग प्रोटीन है हमारे शरीर में। प्रोटीन के बाद आता है 6% मिनरल है, जिसमें
1% कार्बोहाइड्रेट और 16% फैट है। क्लियर, फैट जो है 16% है। तो ये 3 और प्लस 2 5, इन पांचों को मिलाकर बनता है 100%। और एलिमेंट की बात करें तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड में लिखे हुए हैं। क्लियर, तो हम पूरा क्लियरली देख पा रहे हैं कि चाहे शरीर की बात करें या सिस्टम की बात करें, शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। क्लियर, और जो सबसे ज्यादा तत्व है माय डियर स्टूडेंट्स वह ऑक्सीजन है। तो हम क्या ऑप्शन टिक करने वाले हैं? अगेन वी विल टिक ऑप्शन बी एंड ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स की फ्लेवर्स इन ह्यूमंस डिटेक्ट, जो फ्लेवर्स होते हैं वो कौन डिटेक्ट करता है? मतलब कैसे पता चलता है कि आपने किस फ्लेवर की चीजें खाई? क्या बताता है? टेस्ट बताता है, स्मेल बताता है, टच बताता है या लिसनिंग बताता है? बड़ा ही अच्छा चीज है ये तो। एक बात बताइए, आइसक्रीम तो सभी को पसंद होती है। अब आपने वनीला फ्लेवर खाया, बटर स्कॉच खाया, पान फ्लेवर खाया, जो भी आपको पसंद है, स्ट्रॉबेरी खाया, जो भी आपको पसंद है, डार्क चॉकलेट खाया, कुछ भी खाया, तो क्या आप सूंघकर बताते हो हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब एक बार सूंघ सकते हो, लेकिन जो मतलब 99% लोग हैं भाई टेस्ट करके बताते हैं कि ये बटर स्कॉच है, ये वनीला है, ये पान फ्लेवर है। क्लियर, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये बताएगी माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाई? क्या आप सूंघ करके बताओगे क्या कि कौन सा फ्लेवर है? हाँ, सूंघ करके बताओगे, थोड़ा समय लगेगा। टेस्ट करके आप बता पाओगे एग्जैक्टली कि ये बटर स्कॉच है या वनीला है कि नहीं है? एग्जैक्टली जब आप टेस्ट करोगे तो पता चलेगा, अच्छा ये तो बटर स्कॉच है, ये तो वनीला है, ये तो चॉकलेट है कि नहीं? ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये तो गुआवा फ्लेवर है, तो पान फ्लेवर है, तभी तो बता पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताती है कि फ्लेवर कौन सा है, तो फ्लेवर बताने के लिए आप क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो है टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करके बताते हैं कि हमने कौन से फ्लेवर की चीजें खाई है। अब वो जरूरी नहीं कि सिर्फ आइसक्रीम हो, या कुछ भी चीजें यदि आप खा रहे हो और उनका फ्लेवर बताना है तो आप बताओगे टेस्ट के थ्रू। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन डाइट। क्लियर, जो लवण होता है माय डियर स्टूडेंट, सॉल्ट होता है, उसका क्या उपयोग है? क्वेश्चन में कह रहा है, पहला ऑप्शन है जल में भोजन के कणों को विलेयता को बढ़ाना, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स इन वाटर। नेक्स्ट है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। इट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। नेक्स्ट है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, सिंप्लीफाई द कुकिंग प्रोसेस। अगला है माय डियर स्टूडेंट्स भोजन को स्वाद बनाना, मेकिंग द फूड टेस्ट। तो क्या लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट क्या है? सभी तो वाहियात टाइप के एग्जांपल लग रहे हैं एकदम, जैसे सी भी हो ही नहीं सकता। क्लियर, बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो HCl जो है वो पेट में बनता है और पेट में सॉल्ट का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर, जल में भोजन के कणों को विलेयता ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्चुअली द रीजन इज कि जो हम मेन यूज ऑफ सॉल्ट होता है हमारी डाइट में, वही फूड के टेस्ट को क्या करता है? फूड के टेस्ट को बनाता है। क्लियर, तो द मेन यूज ऑफ सॉल्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? भोजन के स्वाद को बनाना। क्लियर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आहार नाल एक लंबी नली है जो कितनी विस्तृत है, कहां से कहां तक है? बिल्कुल मैंने बताया है पहले लेक्चर में, यदि ध्यान हो तो एक ग्रीन कलर से बनाया था पहले या दूसरे लेक्चर में। ऐसा 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 आहार नाल का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, ये जो ये लंबी लाइन दिख रही होती है फूड फाइट, उसके बाद आप स्टमक भूल गए, उसके बाद आप स्मॉल इंटेस्टाइन भूल गए, देन लार्ज इंटेस्टाइन भूल गए, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा बार होता है ना, जहां से भोजन आया कहना चाहिए मुंह से, और ये पूरी नली में जो तब तक रहता है जब तक कि भोजन पच नहीं जाता, एग्जैक्टली यहाँ तक। तो यहाँ से लेके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी पाइप है वही कहलाती है आपकी आहार नाल। क्लियर, ये पूरी पाइप कहलाती है आहार नाल। सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ इस पोर्शन को आपने कह दिया कि ये जो है आपका आहार नाल है, नो, पूरा जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका आहार नाल। तो पूछा आहार नाल एक लंबी नली है जो कहां से कहां तक जाती है, कह रहा है मुख से आमाशय तक। बिल्कुल गलत बात है। बहुत से बच्चे टिक कर सकते हैं कि नहीं नहीं हाँ ये तो मुख से आमाशय तक जाती है, यही होती है आहार नाल। यही तो कंफ्यूजन है, गलत है ये। दूसरा है फ्रॉम गैस्ट्रिक टू ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। मुंह से लेकर के गुदा तक, या हम कहें माउथ से लेकर के एनस या रेक्टम तक कहेंगे कि हमारी जो
फूड बाय आहार नाल है वह जो कहां से कहां तक जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, माउथ से लेकर के एनस तक जाता है। क्लियरली दिख रहा है कि माउथ से लेकर के जब तक भोजन पच करके निकल नहीं गया वहां तक जो है वो कहलाता है आहार नाल। तो आहार नाल माउथ यानी मुंह से लेकर के गुदा तक की जो पूरा पोर्शन है वो कहलाता है आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट कि इसकी लेंथ कितनी होती है। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 फीट लंबाई होती है इसकी। आहार नाल की लंबाई 30 फीट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चाहे ऐसा क्वेश्चन बने जो आपके सामने ही चाहे ये पूछे, आपको पता होना चाहिए कि 30 फीट लंबाई होती है आहार नाल की। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैंने बताया था कि एक्चुअल में दिखाने के लिए आप लोगों को कि आप लोग भूले नहीं कि एक्चुअली जो है आहार नाल जो है माउथ से होता हुआ, इधर पेट से आमाशय से होता हुआ, देन इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन गुदा, यानी ये पूरा जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा आहार नाल है, ना कि सिर्फ इतना पोर्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, यानी जो लिम्फ है कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम। पहले तो पता होना चाहिए कि लिम्फ होता क्या है। तो लिम्फ जो एक कहना चाहिए कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस होता है, जो ब्लड में से बनता है और ब्लड में ही जाकर के क्या होता है मिल जाता है। ब्लड में माय डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि ब्लड से ही क्या होता है अवशेषित जो पदार्थ होता है, जो निकलता है अवशेषित पदार्थ ब्लड से, वही जाकर के अगेन ब्लड में मिल जाता है, कहलाता है लिम्फ। और हम कहें तो ये क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कलरलेस लिक्विड होता है जो कि ब्लड से निकलकर ब्लड में ही मिल जाता है। अब ये क्या करता है आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फोटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज द लिम्फ। बिल्कुल, जो लिम्फोटिक सिस्टम होता है उसमें जो लिक्विड है वो कहलाता है आपका लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। बिल्कुल, अभी जैसा मैंने बताया कि एक कलरलेस फ्लूइड होता है, एक रंगहीन द्रव होता है। क्लियर। कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड lymphocytes, clear, which are the responsible for the immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through the lymph. लास्ट वाली लाइन आपके क्वेश्चन को बता रही है कि जो फैट होता है वो लिम्फ के द्वारा अवशोषित होता है। और हमारा क्वेश्चन भी था कि फैट को अवशोषित कौन करता है, तो ये तो हमें पता है कि लिम्फ द्वारा अवशोषित होता है, लेकिन कहां से। तो क्या एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि जो ये लिम्फ जो है फैट को अवशोषित कर रहा है, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम कहां से आएगा, इन चारों में से कहां से आएगा। क्या आपको फैट लंग से मिलने वाला है, फेफड़ों से मिलने वाला है, नहीं ना, किडनी से मिलने वाला है, नहीं भाई। क्या गैस्ट्रिक गलत है, क्या आपको आमाशय स्टमक से मिलने वाला है, क्या आपको स्टमक से मिलने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं, स्टमक से भी नहीं मिलने वाला है भाई। कहां से मिलने वाला है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज माय डियर स्टूडेंट्स गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है आपका, वहां से आपको लिम्फ जो है कैरी करता है। एंड द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को कहां से करता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता क्या है थोड़ा समझना होगा। जस्ट लाइक हमें नॉर्मल फ्लू होता है, फीवर होता है ना, वैसे ही स्टमक फ्लू भी होता है। यानी कि जो आमाशय है, यदि आमाशय में गर्मी बढ़ गई तो क्या होगा, डायरिया होगा, भोजन नहीं पचेगा, लूज मोशन हो जाएंगे ना। तो जब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी लेयर में थोड़े थोड़े से छाले हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कहलाती हैं एक्चुअली गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और यही जो प्रोसेस है गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है, जो लिम्फ जो करता है, लिम्फ कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्लियर। तो लिम्फ कैरी करता है एब्जॉर्ब्ड फैट को फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों। एनिमल प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्यों। क्या इस ये होता है, इट इज रिच इन एमिनो एसिड, या सस्ता है मार्केट में, ये कैसा ऑप्शन है। क्या कि ये डाइजेस्टेबल है या कि ये खाने में स्वादिष्ट होता है।
आपको क्लियरली समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स कि ये चारों में से एक ही ऑप्शन है जो सही दिख रहा है। एनिमल प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिच कंटेंट होता है अमीनो एसिड का, यानी कि जाहिर सी बात है कि प्रोटीन किन पार्ट्स में टूटता है माय डियर स्टूडेंट्स। बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूटता है कि नहीं टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। और प्रोटीन यदि अमीनो एसिड में टूटता है तो प्रोटीन पेप्टोन देन अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि यदि उसमें अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में है तभी तो उसमें प्रोटीन उसका बढ़िया होगा, है ना। जब इसके कहना चाहिए मूल तत्व उपलब्ध है इसमें अच्छी मात्रा में तभी तो बढ़िया प्रोटीन होगा, है कि नहीं। क्योंकि प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है कैसा, प्रोटीन पेप्टोन एंड अमीनो एसिड बताया लास्ट लेक्चर में। तो अमीनो एसिड जो है रिच मात्रा में होता है, इसीलिए हम कहते हैं एनिमल प्रोटीन को क्या है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये चीजें बताई हैं मैम ने, अब जब थोड़ा सा दिमाग लगा के हमको आंसर टिक करना है, हर चीज को इसी तो नहीं बना देगा, है ना, कि सीधा सीधा पूछ ले, नहीं कहते कि हाँ इट इज रिच इन प्रोटीन लिख देता तो भाई सभी लोग टिक कर देते, नहीं घुमा के लिखा ना अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई आप क्या करोगे, ऑप्शन ए टिक करोगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, गहरे तेल जो गहरा तला हुआ होता है यानी कि डीप फ्राइड फूड्स जो हैं आर कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर होता है इनसे, बिकॉज दे आर अबंडेंट इन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा है जो सबसे ज्यादा उपलब्ध होती है तले हुए भोजन में, आपके समोसे, आपके आलू बंडे, आपका ब्रेड पकौड़ा, जितनी भी डीप फ्राइड चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट, सबको पता है कि उसमें फैट ज्यादा होता है क्योंकि वो ऑयल में फ्राइड होते हैं। और मैम ने बताया है कि बार बार ऑयल में फ्राई करने से क्या होता है, कैंसर जेनिक जो से बार बार ऑयल में फ्राई करने से माय डियर स्टूडेंट्स कार्सिनोजेनिक सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। इट मींस जो कैंसर को बनाती हैं, कैंसर के लिए जो उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं वो सेल प्रोड्यूस होती हैं जब आप बार बार उसी तेल को यूज करते हो। और मार्केट में कभी भी ऐसा तो नहीं है एक बार तेल में बनाएंगे और आपके लिए दोबारा तेल डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका महीनों 2 महीनों तक वही तेल चलता रहता है। इट मींस थोड़ा खत्म हो उसमें और मिला दिए, वो भी काफी हार्मफुल है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि जो गहरे तले हुए पदार्थ हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें बहुत मात्रा में क्या होता है, सीधी बात है कि सबसे ज्यादा क्या होता है उनमें फैट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो फैट होता है शरीर में, फैट जो है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है साथ, क्योंकि हम बार बार जब डीप फ्राइड चीजें खाएंगे जिनको हमको नहीं खाना है तो उससे क्या होगा, आपका फैट बढ़ने से आपकी जो सेल्स हैं शरीर में कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर वाली सेल प्रोड्यूस होने लगती हैं। क्लियर। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप कंटिन्यूअसली ऑयल में डीप फ्राइड चीजें खा रहे हो तो आपको नो डाउट कभी ना कभी कैंसर होना ही है। कंटिन्यूअसली नहीं खाना, उनको मतलब कहना चाहिए, वो कहते हैं ना कंपनसेट करो ना उनको। यदि आप एक दिन में 1 आलू बंडे खाए हो तो आप उतनी सैलेड भी खाओ, बाकी चीजें भी खाओ, जो फैट को काटे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम फैट करके फैलते जा रहे, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सीधी बात है, नो बकवास है, यानी कि सबसे ज्यादा हाई रिच जो प्रोटीन होता है वही सबसे ज्यादा ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है ना। शरीर में प्रोटीन की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए और कमी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही बहुत खतरनाक है शरीर के लिए। तो जो क्वेश्चन है, which of the following is the substance which is important for the development or growth of children up to age of 14 is clearly visible that प्रोटीन जो है हमारा आंसर होने वाला है कि 14 वर्ष तक बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए ताकि उनका बहुत अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हमने देखे आपको क्लियरली विजिबल है कि जो मैम ने बताया है उसी से रिलेटेड है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना है। क्या ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे मिले जो हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो हमको देखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हम एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यदि आपने जीव वाला क्वेश्चन कर लिया, सारे टेस्ट याद कर लिए, तो कोई भी क्वेश्चन बने आपसे बन जाना है उससे। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।